मराकश कश्ती हादसा कैसे पेश आया, कितने पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, इंसानी स्मगलिंग में कौन शामिल है, हकीकत जानने के लिए वजीर आजम की बनाई गई तहकीकाती टीम मराकश पहुंच गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम 3 से 4 रोज मराकश में कयाम करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। नायब वजीर आजम इस्हाक डार की ज़ेर सदारत इजलास मराकश कश्ती हादसे का जायजा। इस्हाक डार का वजारत खारजा और दाखिला को कश्ती हादसे के मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत का हुक्म। 2 रोज कबल कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए। गुजरात के 12 और मंडी बहाउद्दीन के 4 अफराद शामिल। 2 सगे भाइयों का ताल्लुक मसीत वाली से था। एक नौजवान गांव हरिया और एक नौजवान गांव सेरे का रिहायशी था। सेरे के 24 साल एहतशाम की गायबाना नमाज जनाजा अदा। गम से निढाल वालिद ने बताया कि बेटे को यूरोप भिजवाने के लिए एजेंट को 40 लाख रुपए दिए। वजीराबाद के शहजाद भट्ट ने 3 एजेंट्स को 45 लाख रुपए दिए। वर्षा के मुताबिक शहजाद को तशद्दुद से कत्ल करके समंदर में फेंका गया। हुकूमत से अपील है मैयतें वापस लाए। जराये के मुताबिक कई पाकिस्तानी अब भी मारितानिया के सेफ हाउसेस में मौजूद हैं। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा यह मंसूबा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नई डिजिटल सरगर्मियों और बरामदात की डिजिटल सर्विसेज पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क है जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ का बायस बनता है। अहदाफ की निशानदही और इसके हुसूल के लिए इक़दामात हुकूमत के आज़म का आकाश है। मुल्क जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामज़न है। उधर वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में बार बार कोरम टूटने पर इजहार बरहमी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास पील को तलब कर लिया। PTI के मुतालबात पर जवाब देने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते, जिसके लिए आप कोशां थे। अगर वो दरवाजा खुल गया है तो ये कोशिश छोड़ दें। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पैगाम में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मशवरा। लिखा कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। इनको मशवरा है छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों से झांकने का कोई फायदा नहीं। कहा गया सीरत पर चलने की सजा कि जब कुछ नहीं मिला और लीगल डिफेंस है नहीं, सियासी तौर पे केस लड़ा गया ना। कौन सा ये जो जमीन अलकादिर की खरीदी गई और वहां पे 28 करोड़ रुपए अकाउंट में गया और एक शैम ट्रस्ट मियां बीवी ने बनाया, उसी शख्स का ट्रस्ट बनाया गया जिससे आपने पैसे, जिसके हवाले वो पैसे कर दिए और कोई नहीं मिला था। अब कह रहे हैं कि वहां सीरत की क्लासेस पढ़ाई जाती। कौन सी ऐसी वहां पे दीनी तालीम दी जा रही, मैं पूछना ये चाहता हूं। PTI जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहबी टच दे देती है। रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को ना लाएं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले बानी PTI की अपील आई तो 1-2 समातों में फारिग हो जाएगी। इनके पास दिफा में कोई ठोस मवाद और शवाहिद नहीं। अलकादिर ट्रस्ट से काबीना की दीगर अरकान ने फायदा नहीं लिया, इसलिए तमाम अफराद को सजा नहीं दी गई। जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया उस पर भी लीगल टीम फैसला करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब बोली दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने अंजाम तक पहुंच गया। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद इसमें गिर गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिसाली दर्जगाह बनाएंगे। आजमा बुखारी ने कहा कि अदालती फैसले ने बानी PTI की सदाकत और अमानत के परखचे उड़ा दिए। अब करप्शन छुपाने के लिए इंतहाई ढिठाई से मजहब कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। £190 मिलियन केस में बानी PTI को सजा से पाकिस्तान की जग हसाई हुई। केस हाईकोर्ट में खत्म हो जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादिर ट्रस्ट का केस था। बानी PTI का जुर्म यह है उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। PTI रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा बानी ने कहा है दबाव के बायस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का कहा है। शौकत यूसुफजई बोले NRO बानी PTI नहीं हुकूमत मांग रही है। बानी ने पहले ही कहा था इनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। सवाबी में खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा हम मुल्क की खातिर संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर पता चला है कि नवाज शरीफ और उनके करीबी साथी मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहते हैं।
मुल्क में सियासत का मकसद सिर्फ कुर्सी और इक़्तिदार का हसूल रह गया है। इस वक्त हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का चारसद्दा में तकरीब से खिताब। बोले, मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसी असम्बलियां तो वो मट्टी से बना सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम का पहला मुसव्वदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत ना रहती। हमने 1 माह तक मुज़ाकरात करके 36 शिकें निकलवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तिफाक। मरियम नवाज ने कहा, जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे जापान की दावत कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की अमरीकी ताउन से पसमानदा अजला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। कहा, मईशत समेत तरक्की के इशारे मुस्बत समत में गामजन है। पंजाब में सेहत, तालीम और ज़रूरी शोबे की बेहतरी तरजीह है। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान रॉयल न्यूजीलैंड नेवी को सौंप दी। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सोहेल मलिक ने कमांड न्यूजीलैंड नेवी के कमोडोर रॉजर वॉदर्ड के हवाले की। पाक बहरिया की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 150 ने मुख्तलिफ ऑपरेशन किए। मजमूई तौर पर $50 मिलियन की 10 टन मुनशियात जब्त की। कराची एक्सपो सेंटर में कैटल शो। सिविक सेंटर के तरफ बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गई। लियाकताबाद अंडरपास से हसन स्क्वायर आने वाले रोड पर ट्रैफिक का दबाव। गुलशन इकबाल, सोहराब कोट, सदर और II चंडीगढ़ पर भी ट्रैफिक जाम है। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर फायरिंग हमले में 2 जज जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जजेस को दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ईरान की सुप्रीम कोर्ट तेहरान स्क्वायर पर वाक़ है। ट्रंप की अलबरदारी, कैपिटल हिल की इमारत के अंदर करने की तैयारियां। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने फैसला सख्त सर्द मौसम की वजह से किया। ट्रंप का कहना है, शदीद सर्द मौसम में किसी को तकलीफ नहीं देखना चाहता। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को पारा -6 होगा। इस रोज तेज और सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। वाशिंगटन में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। तकरीब अलबरदारी में शिरकत के लिए 2.5 लाख मेहमानों को दावतनामे जारी किए जा चुके हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी गैर एलानिया सर्द जंग में ब्रेक थ्रू। नामुंतखब अमरीकी सदर और चीनी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टिकटॉक, तिजारत और ताइवान के मसले पर बातचीत हुई। उधर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला बरकरार। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी का इत्तलाक कल से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा क़यादत करेंगे। टीम में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल शामिल। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह और जसवाल भी टीम का हिस्सा है।